पापा की वीडियो देख रहे थे। अब मैंने वही मम्मी का जंगल बच्चा कमीने है। स्टूडेंट मेरे। हाँ जी, मम्मी का बच्चा है। मम्मी का बच्चा है। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट जरा मैं ये जरा जी मैम। रूम में इवैक्यूएट कर लूँ। जी क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है। अल्लाह का शुक्र मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया मतलब सीवेज फ्लो के बारे में, ठीक है, और सॉरी सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स, और जिसमें बीओडी सीओडी वगैरह और जितने इसके पैरामीटर्स थे वो मैंने डिस्कस किए, ठीक है। अगला मैंने आप टॉपिक थोड़ा सा छोड़ा था जिसमें मैं डिटेल्स आपको समझाना चाह रही थी स्लज की ना, तो उसमें ये था कि सलमान रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई। यस मैम। ओके। द flock body of microorganism gathered in a crowd outline a quantity of microorganisms and nutrient material supporting the growth, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट मटेरियल क्या है? हमारे पास नाइट्रोजन फास्फोरस होती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट जब हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इस प्रोसेस को लाइव रखने के लिए, जिंदा रखने में, स्लज में जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए यूजलेस हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया को हमें जो है ना लाइव रखना पड़ता है, ठीक है, फॉर एरेशन टैंक ना, सो दैट के मतलब सेप्टिक कंडीशंस पैदा ना हो और हर वक्त ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो वो कह रहा क्वांटिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड न्यूट्रिएंट मटेरियल सपोर्टिंग द ग्रोथ। ये सिस्टम आपको दिखा रहा है जिसमें पहला आपके पास जो है वो पीएसटी है। पीएसटी क्या है? प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, ठीक है। ये टैंक है, ये प्राइमरी टैंक है जिसके अंदर आपका सीवेज इकट्ठा होता है। उसके बाद सेकंड आएगा वो एरेशन टैंक में, एरोज भी इंडिकेट कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है। यहाँ से क्या होगा, ये एरेशन टैंक आपके पास सेकेंडरी ड्रिंक टैंक में चला जाएगा, ठीक है। अब इस प्रोसेस को आप देखें कि जो सेटलिंग टैंक है ये डाउन को आ रहा है स्लज वेस्ट, ठीक है, और उसके बाद ये स्लज वेस्ट इधर जा रहा है और यहाँ से ये क्या आएगा नीचे, लेकिन एक एरो जो है वो लेके जा रहा है एरेशन टैंक पे, वापस लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्लज वेस्ट होगा उसमें जो कुछ बैक्टीरिया होंगे, मतलब कुछ क्वांटिटी स्पेसिफिक, वो हम एरेशन टैंक में वापस दोबारा डाल देंगे बैक्टीरिया को, सो दैट कि जो आपका वहां पे प्रोसेस है बीओडी सीओडी वट एवर प्रोसेस इज गोइंग ऑन ऑफ डीकेइंग, ठीक है, वो जारी रहे और वहां पे ना पैदा हो और हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो, चलता रहे, ठीक है ना। प्राइमरी सेटिंग टैंक में पानी आ रहा है, ठीक है, और सीवेज आ रहा है, उसको आप ट्रीट करते जा रहे हो, और ये इसका जो प्रोसेस है ना, ये था आपके पास से स्लज एक्टिव, जो मैंने कल एक बताया था आपको, एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है, जिसमें स्लज जो है वो एक्टिवेट होता है और उसके स्लज होता है कि बेसिकली कंसिस्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है, यूजुअली बैक्टीरिया होते हैं, और जो डेड हो जाते हैं, जो यूजलेस हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा सीवेज को खा लेते हैं, सुस्त हो जाते हैं, जो काम नहीं कर सकते, वो आपके पास स्लज के तौर पे एज अ वेस्ट आपके यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, और ये आप क्या करोगे, जो स्लज है इसको आप इसके ड्राइंग में मैन्योर के लिए जो है ना बेच दिया जाता है। मैम मैम जी मैम, ये जो आपने पीछे वाले में जो स्लश डाइंग बेड बताया मैम, ये जरा एक बार फिर जी एक्सप्लेन कर सकती हैं आप? जरूर, एक मैं जरा इनको ज्वाइन करा लूँ बच्चों को। जी मैम। स्लज में कौन सा वाला नहीं आपको समझ में मैम आया? ये पहले तो आप पीएसटी पे थी ना मैम, वो तो समझ, इसके जो नीचे मैम जो है स्लज वाला मैम, ये नहीं मैम वो हो रहा मैम, टू स्लज ड्राइंग बेड। इसकी में देखिए मैंने आपको ये समझाया था ना एरो लगा के भी, कि जब यहाँ से सीवेज आएगा ना एरेशन टैंक में, तो यहाँ पे इसको एयर मिलेगी ना। यस एयर मैम। क्यों जरूरी होती है? क्योंकि आपको पता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो सीवेज
लेते हैं, बाय प्रोडक्ट्स में आते हैं जो हमारे लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली होती हैं, जी क्या होगा एरेशन टैंक में वो कुछ टाइम गुजारते हैं, ठीक है, एरिया सीवेज के अंदर, ठीक है। अब जी साथ में उनको एयर भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और इतनी वो डिजॉल्व ऑक्सीजन उनको मिल रही होती है या ऑक्सीजन मिल रही होती है जो उनको सर्वाइवल के लिए जरूरी है। लेकिन क्या होता है कि सारे बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव फिर भी नहीं सुस्त हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। सेम इज द केस विद बैक्टीरिया, ठीक है। ठीक वो भी क्या करते हैं, यहाँ पे एरेशन टैंक में आके सीवेज को जो है ना उसके अंदर से सॉलिड्स को वो डीके करना शुरू करते हैं, खाना शुरू करते हैं अंडर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ठीक है तो वो क्या होगी कि आपका जो एरेशन टैंक है उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो डीके वाला प्रोसेस शुरू करेंगे। लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, ज्यादा मतलब फूड को खा लेते हैं, ठीक है। वो फूड ज्यादा खाने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, या इन अदर टर्म यूजलेस हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। जी तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो एरेशन टैंक में आपके पास क्या, या आपका जो सेकेंडरी टैंक है उसके अंदर क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं तह में। जिस तरह से अगर आप पानी को बॉईल करें तो उसकी तह में व्हाइट कलर का एक मटेरियल बैठ जाता है ना कुछ टाइम के बाद, जी मैम इसी तरीके से स्लज भी जो है ना, इस तरह का मटेरियल जो है वो आपके सेकेंडरी जो सेटलिंग टैंक से गुजरने के बाद वो क्या बैक्टीरिया ने बड़ा फूड क्या हो जाते हैं, नीचे आप बॉटम में बैठ जाते हैं, सिल्ट नहीं होती है पानी के अंदर नीचे डिपॉजिट हो जाती है, सॉइल सिल्ट, इस तरीके से ये सिल्ट की तरह का जो है ना स्लज डिपॉजिट हो जाता है। इसको हम लोगों ने क्या करना होता है, आउट करना होता है, क्योंकि जरूरी है अगर ये डिपॉजिट होता जाएगा तो हम पानी को ट्रीट नहीं कर सकेंगे सही तरीके से। तो इस स्लज को हमने एवेक्यूएट करना होता है, निकालना होता है। लेकिन अब ये होता है कि ये सारा स्लज हम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। स्लज का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो आप देखो यहाँ से जो है ना स्लज आ रही है, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना स्लज वेस्ट, यहाँ से आपके पास स्लज यहाँ पे आ रही है, जहाँ पे स्लज डाइजेस्टर लगे होते हैं या स्लज को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। वहां पे जो यूजलेस आपके पास स्लज होती है, आप उसके ड्राइंग बेड्स बना लेते हो, केक्स बना लेते हो ड्राई करके ना, जैसे केक किसी चीज को आगे वो केक्स बना लिए जाते हैं और उनको मैन्योर यानी खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है फसलों में, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से जो है ना अगर आप लोग देखें तो एक एरो जो है ना सीधा वापस जा रहा है एरेशन में, ठीक है। स्लज वेस्ट कहाँ जा रहा है, दोबारा एरेशन टैंक में वापस जा रहा है। यहाँ से कुछ बैक्टीरिया को हम दोबारा जो है ना एरेशन टैंक में डाल देते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है उनको। तो ये एक्टिव बैक्टीरिया जो होते हैं ना, जो मतलब स्लो नहीं होते, सुस्त नहीं होते हैं, वो दोबारा से क्या करते हैं, वो सीवेज के ऊपर अपना फूड वाला एक्शन शुरू कर देते हैं अंडर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्लियर हो गए? जी मैम, थैंक यू मैम। ओके वेलकम। अब ये कुछ आगे आपकी ये टर्म्स है ना सीवेज फ्लो को लेके कि बैक्टीरिया किस तरह से मतलब एक्टिवेटेड स्लज के अंदर जो है ना प्रोसेस करते हैं, फूड कैसे खाते हैं और क्या कितनी क्वांटिटी होती है, ये सब चीजें अब आपने निकालनी है। इसको भी हम डिजाइन ही कहेंगे, एक्टिवेटेड स्लज का डिजाइन कहेंगे, ठीक है। अब वहां पे जो टर्म्स यूज होंगी वो है कि वेयर वी एस क्या है, सेटलेबल सॉलिड्स हैं, ठीक है। मेजर्ड बाय इमहोफ के थ्रू ये मेजर किए जाते हैं सेटलेबल सॉलिड्स। वी एस स्टैंड फॉर द सेटलेबल सॉलिड। MLSS क्या है जी, मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है ना। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो क्वांटिटी होती है उसको भी बोलते हैं, आगे आप पढ़ोगे भी, मतलब अगली 2-3 स्लाइड में आ जाएगा कि MLSS बेसिकली क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। अ मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सीवेज SVI, ठीक है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स SVI स्लज वॉल्यूम इंडेक्स फ्रॉम 50 to 150 इंडिकेट्स गुड सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अगर आपके पास वॉल्यूम इंडेक्स जो है वो 50 और 150 के दरमियान में लाइक आ रहा है तो इसमें दैट की सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अच्छी है, स्लज आपके पास अच्छा डिपॉजिट हो रहा है। SVI इज इक्वल टू स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। स्लज बल्किंग क्या होती है, एक्सेसिव कैरी ओवर ऑफ फ्लोक्स इन एफ्लुएंट रिजल्टिंग इन inefficient operation to find clarifier in referred as sludge bulking, ठीक है। It is usually due to the filamentous microorganisms। Reasons क्या है sludge bulking की, insufficient यानी bulking क्या होती है, किसी भी चीज का बल्क में आ जाना, बहुत ज्यादा हो जाना, ठीक है। बल्किंग यही होती है ना आपके पास, जब आप कहते हैं कि ये क्वांटिटी हम बल्क में ले रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा जिसको हमने मेजर न किया और रफ क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी, ठीक है।
तो कहते हैं ज्यादा क्वांटिटी अगर स्लज की हो जाए तो उसकी पॉसिबल रीजन क्या हो सकती है। नंबर एक, इनसफिशिएंट एरेशन, यानी ऑक्सीजन जो आप एरेशन टैंक में आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो, या तो वो कम है। अगर वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो तो वो अच्छे से डिजोल्व नहीं हो रही पानी में, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व होगी तो ही बैक्टीरिया उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे फॉर डीके प्रोसेस, ठीक है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी हो तब भी इशू होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि आपको पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो या प्लांट्स हो, ठीक है, उनके सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस वाइटल है, ठीक है। जिस तरह से इंसानों के लिए ऑक्सीजन मतलब वाइटल है ना, जिंदा रहने के लिए लाजमी है, बंदा इसके बगैर, पानी और ऑक्सीजन के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन और फास्फोरस ये वो एलिमेंट्स हैं डाइट के जो कि प्लांट्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट हर वो मटेरियल होता है जो किसी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ओवरलोडिंग, दैट इज द हाई एफएम रेशियो। अभी हम एफएम रेशियो पढ़ेंगे कि व्हाट डज इट मीन, एफएम रेशियो क्या होती है, इसका फार्मूला कैसे डेवलप करना है, प्रॉब्लम में किस तरह यूज होगी, या वाइल डिजाइनिंग एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ठीक है, फॉर सेकेंडरी सेटलिंग टैंक या प्राइमरी सेटलिंग टैंक के लिए आप लोग जब इस्तेमाल करोगे तो उसमें इन चीजों का क्या रोल होगा, ठीक है ना। तो एफएम रेशियो स्टैंड्स फॉर, एफ फॉर फूड एंड एम फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, ठीक है। एफएम रेशियो ये है। Let's talk about FM ratio. FM ratio means foods to microorganisms ratio. ठीक है, F ratio M. Ratio is expressed in term of kgs of BOD applied per day, kg of mml, MLSS. ठीक है, जो आपने पीछे पढ़ा ना कि mass है जो liquid की सस्पेंडेड सॉलिड की, वो, ठीक है, यानी सिंपल बीओडी डिवाइडेड बाय द MLSS। अब बीओडी क्या है बेटा? बीओडी हम केजी में ले रहे हैं, ये फूड है, किन के लिए फूड है? बीओडी की क्वांटिटी जो है ये आपके पास ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड है, और डिवाइडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फूड को खाएंगे, ठीक है, तो ये रेशियो है। If Q is the sewage flow in meter cube per day and it has BOD expressed in milligrams per liter, then food is equals to discharge into BOD over 1000 kg BOD per day, ठीक है। BOD आपको kg में दी गई हो और पर डे के हिसाब से दी गई हो तो आप लोग फूड निकाल सकते हो बैक्टीरिया के लिए, that is equal to Q into BOD divided by 1000। आसो क्यू आर ओवर क्यू, ये रिसर्कुलेशन रेशियो है। अब मैं पेपर में कभी दे दूं ना या पूछ लूं आपसे, वाइवा भी मैंने लेना आप लोगों से, कुछ दिन के बाद हम हर लेक्चर का मैं वाइवा रखूंगी स्टूडेंट के साथ इंडिविजुअल, मतलब फोन पे पूछूंगी, ठीक है, और रिकॉर्ड करूंगी। तो उसके लिए है कि क्यू आर ओवर क्यू जो है आपके पास वी एस ओवर 1000 माइनस वी एस है, ठीक है, वीएस है, ठीक है। इसमें आपके पास ये क्या आ गया? रिसर्कुलेशन रेशियो है। एक आपने एफएम रेशियो पढ़ी है, दैट इज फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, एंड द अदर इज क्यू आर ओवर क्यू, एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड रिसर्कुलेशन रेशियो, वेयर द वीएस वॉल्यूम ऑफ द सेटल्ड स्लज, वीएस इज द वॉल्यूम ऑफ सेटल्ड स्लज, क्यू आर फ्लो ऑफ रिटेन स्लज, जो कि स्लज रहेगी ये जो रिटेन कर गई वो है, ठीक है ना। क्यू इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ सीवेज। If V is the volume of aeration tank in cubic meter and has a MLSS concentration expressed in milligram per liter, then microorganisms is equals to V cross MLSS divided by 1000, ठीक है, where MLSS measure of organisms milligram per liter, FM रेशियो कितनी आ जाएगी, इसका फार्मूला क्या डेवलप होगा, या मतलब जहां पे किसी थ्योरी में डेवलप होगा, दैट इज FM रेशियो इज इक्वल्स टू Q into BOD divided by V into MLSS, ठीक है। ये FM रेशियो के लिए आपके पास फार्मूला डेवलप हो गया है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि FM रेशियो क्या है? Q into BOD divided by V into वॉल्यूम है, ठीक है, दिस इज नॉट वेलोसिटी, रिमेंबर दैट, V is the volume, और MLSS is equals to BOD divided by time into MLSS। अब ये टर्म्स आपने खुद याद करनी है घर में जुबानी, जिस तरीके से आप कुरान का सबक ज़बानी याद कर लेते हो कुछ, ठीक है ना, इनको आपने टिप्स पे याद कर लेना। इन फार्मूलों को, एफएम रेशियो किसके बराबर है?
VS stands for MLSS, क्योंकि इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। where T is the aeration time in days and FM ratio between 0.25 to 5.5 per day is usually implied and promises good settling characteristics of sludge, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यूज भी दे दी गई हैं कि अगर आप लोगों ने FM रेशियो को एज्यूम भी करना हो तो यू कैन एज्यूम बिटवीन 0.25 टू 0.5 पर डे, ठीक है ना। और टाइम की जो है आपके पास एरेशन टाइम है जो इन डेज होगा, दिनों में लेंगे हम लोग, ठीक है। डिजाइन ऑफ फैसिलिटी, डिजाइन क्राइटेरिया, ठीक है ना। डिजाइन क्राइटेरिया दे दिया, ये चार्ट आपके पास बना हुआ है। अगर आपको बोल दिया जाए कि PST या SST डिजाइन करें, इवन एरेशन टैंक डिजाइन करें, डिस्चार्ज निकालें, तो मतलब है यू कैन डू इट बाय यूजिंग दिस चार्ट वेयर FM रेशियो इज गिवन एंड दैट इज 0.25 to 0.5 per day. MLSS is 1500 to 3000 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। और एयर सप्लाई जो है वो 3 to 15 मीटर क्यूब ऑफ एयर ऑफ मीटर क्यूब ऑफ सीवेज, यानी जितना सीवेज का वॉल्यूम कंसिडर करें उसमें 3 to 15 मीटर क्यूब ऑफ द एयर होनी चाहिए। रिटर्न स्लज 25 to 100% ऑफ द सीवेज फ्लो, ठीक है। एरेशन टाइम 4 to 8 आवर्स। डिजॉल्व ऑक्सीजन भी एटलीस्ट मिनिमम जो है वो 2 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो आपके पास सेप्टिक कंडीशंस पैदा हो जाएंगी, स्मेल आएगी, ऑर्डर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जो कि आपके इर्द गिर्द के इलाके के लिए जो है ना वो नॉइस सेंस होगी, जैसे वो लोग स्मेली एरिया में रह रहे होते हैं, ठीक है। तो मतलब हेल्थ हैजर्ड है ये। नंबर ऑफ टैंक्स अगर आपने निकालने हो, मतलब जैसे एरेशन टैंक्स है कि PST है आपके पास या SST है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक्स हैं, कितने बनने चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या वो करना है, जनरली मोर देन 1 टैंक बी प्रोवाइडेड, ठीक है। एरेशन टैंक डायमेंशन, अगर आपने एरेशन टैंक की डायमेंशन सजेस्ट करनी है तो दैट शुड बी 3 to 5 मीटर डेप्थ होनी चाहिए और लेंथ वेट रेशियो जो है वो नॉट लेस देन 5:1, यानी लेंथ 5 और वेट 1, ठीक है। इस हिसाब से आप उसको एडजस्ट करेंगे। डिजाइन आप लोगों ने लास्ट टाइम भी बड़े डिटेल में किए थे क्लास में, अब अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट टॉक इन पर्सन और या फेस टू फेस हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, तो मतलब जितना मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम ट्राई कर सकती हूँ समझाने के, आई एम डूइंग। बाकी आप लोग भी थोड़ी सी हार्ड वर्क करे पड़े, ठीक है, ताकि आप लोग जब अपनी डिग्री वगैरह के लिए कहीं कोई इंटरव्यू वगैरह दें तो एटलीस्ट आपको चीज़ों के साथ हेलो हाय हो, यू मस्ट बी फेमिलियर विद। यहाँ पे आपके पास ये एरेशन टैंक है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो डिफ्यूजर लगे हुए होते हैं, होते हैं ना, इन्हीं का काम होता है ये, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डिफ्यूज करना यानी मिक्स करना ना, ऑक्सीजन आती है और उसको अंदर रोटेट करके जिस तरह का भी सिस्टम ये लोग मैकेनिकल इंस्टॉल करते हैं, ये डिफ्यूजर जो है एरेशन टैंक में ऑक्सीजन का फ्लो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और ये डिफ्यूजर्स का प्लान बता दिया है कि 0.6 to 1 मीटर डिस्टेंस जो आपस की स्पेसिंग होगी डिफ्यूजर्स की वो रखी गई। दैट इज मतलब ये वाला काम आपको मैकेनिकल वाले करके देते हैं, सूटेबल मशीनरी आपको डिजाइन करके देते हैं, आप उन्हें स्पेक्स दे देते हो तो मशीनरी आपको डिजाइन करके दे देते हैं, ठीक है। एरेशन डिवाइसेस जो हैं वो 2 हैं, दैट इज द डिफ्यूज एरेशन है और एक मैकेनिकल एरेशन है। डिफ्यूज में क्या है, एयर इज पास थ्रू द पोरस डिफ्यूजर्स या डिफ्यूज अंडर द प्रेशर, जनरली रो ऑफ डिफ्यूजर। आप लोगों ने शायद वो, अगर आप लोगों ने फिश एक्वेरियम हो तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक पंप सा लगा होता है जिससे बबल निकलते रहते हैं, ठीक है। या मतलब पोरस वो अगर कोई मशीन लगाई हो जहां से आपकी एयर जो है वो डिफ्यूज हो रही है, एयर आपकी डिफ्यूज हो रही है, ठीक है, और मिक्सअप हो रही है पानी में। सेम इसमें भी सिनेरियो यही होता है कि जो बॉटम होती है टैंक की उसके अंदर डिफ्यूजर लगा दी जाती है जो कि क्या होते हैं, पोरस होते हैं, ठीक है। पोरस मीन के जिसके अंदर सुराख वगैरह होंगे जहां से ऑक्सीजन इजीली पास हो सके और जाके वाटर के अंदर मिक्सअप हो सके, ठीक है। और ये सारा काम अंडर प्रेशर होता है, बगैर प्रेशर के आप इंड्यूस नहीं कर सकते। जनरली rows of diffusers are 0.6 to 1 meter apart. They are placed at the bottom of the aeration tank, ठीक है। And the second is the mechanical aeration. In this type, mechanical surface aeration are employed. They agitate the sewage machinery so as to promote the solution of the air from the atmosphere. Impeller are usually used to agitate the sewage.
अनफॉर्चुनेटली आप लोग विजिट नहीं कर सके मेरे साथ, वरना मैं इस दफा मतलब बात कर ली थी मैंने कि जो इस्लामाबाद में ट्रीटमेंट प्लांट है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट I9 में भी है, और एक हमारे अपने लोकल एरिया में चक शहजाद में भी उन्होंने जो रावल डैम है उससे उसको कंसर्न किया है। बहुत ज्यादा तो खैर वो नहीं मतलब डेली का ट्रीट करे पानी, लेकिन एटलीस्ट उनका इक्विपमेंट भी मतलब देखने लायक है, यानी आप आइडिया ले सकते थे कि किस तरह का इक्विपमेंट यूज होता है एरेशन टैंक वगैरह में। But this is your hard luck that you couldn't go there and couldn't visit it. But maybe in your life you can see by yourself some practical example, or you can Google the practical example of such kind of equipment, ठीक है, या YouTube में भी आप जाके देख सकते हो इस तरह की मशीनरी को कि कैसे इम्प्लीमेंट होती है या उससे किस तरह से काम लिया जाता है, ठीक है। Next is the problem, and that is related to the previous formulae that we discussed, like SVI, sludge volume index हो गया आपके पास, MLSS हो गया, किस तरह से निकालना है आपके पास, FM रेशो कैसे निकालनी है, QR over Q कैसे निकालना है, ये सब चीज मैम Yes, Salman, मैम do you want to say something to me? नहीं मैम, वो साइलेंट हो गए थे एकदम से आपके वॉइस नहीं, इसलिए मैं फिर पूछ रहा हूँ क्या नेट मेरी अगर आवाज ना आए ना तो मुझे बताया, तो इसीलिए वो मैंने जो है अपना आपका माइक अनम्यूट से खामोश है। से मैम आपकी आवाज़ बिल्कुल ही डाउन जा रही है, कुछ सुना ही नहीं दे रहा, बिल्कुल खामोश है मैम। क्या मैम आपकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है मैम।